हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप वेजिटेरियन बुफ़े हैदराबाद में ढूंढ रहे हैं तो ये भी आपकी लिस्ट में रहना चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ मेज़बान रेस्टोरेंट की। ये ऑथेंटिक वेजिटेरियन क्यूज़ीन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि ये कहाँ सिचुएटेड है तो मैं आपको बता दूँ, ये रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन के पास है इन सिकंदराबाद। और जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको सेम बिल्डिंग में, सेम प्रेमिसेस में आपको और 3 ईटरीज दिखती है। एक है तत्वा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, दूसरा है आपका एलमंड हाउस एंड हल्दीराम। तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है मेज़बान। जैसे ही हम यहाँ पर घुसते हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा लगता है, बहुत वाइब्रेंट है, कोजी दिख रहा है। इनके पास दोनों तरह की सर्विस अवेलेबल है। ये अलाकाटे मेन्यू भी है इन लोगों के पास एंड देन बुफ़े भी है। बुफ़े इनका मंडे टू संडे रहता है, ऑल 7 डेज़। और बट ये लंच में ही अवेलेबल रहता है, डिनर में आपको बुफ़े नहीं मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं आपको एक टूर ही दे देती हूँ कि इनके पास क्या क्या है मेन्यू में, बुफ़े मेन्यू में। तो सबसे पहले तो पानी पूरी आप लोगों ने देख लिया होगा। देन यहाँ पर कोल्ड सैंडविच है, दही बल्ले जो कि बहुत मस्त थे, समोसा चाट बहुत ही मस्त था, बहुत अच्छा समोसा था, पापड़ी चाट भी अच्छा था। और उनके 3 सैलड्स थे, 3 कोल्ड सैलड। यहाँ पर आपको पाव भाजी मिलेगा और इनकी भाजी सही में बहुत अच्छी थी। एंड यहाँ पर लाइव सेक्शन में इन लोगों ने वाइट सॉस पास्ता रखा था जो कि बहुत अच्छा था। मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने कई जगह खाया है और बुफ़े में पास्ता जब भी रखा जाता है उसको बहुत ही बेकार ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें टेस्ट ही नहीं रहता है, ब्लैंड रहता है। सो इट वॉज़ मच बेटर। सो मैं पूछ रही थी ये डेज़र्ट इंक्लूडेड है बुफ़े में कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अला काढ़ा के लिए है, ये बुफ़े में इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं यहाँ पर उनसे रेसिपी भी पूछ रही थी कि क्या क्या आपने इसमें डाला है सो दैट आई कैन ऑल्सो रेप्लिकेट दिस एट माई होम। यूजली बुफ़े में दोनों तरह के पास्ता रखे जाते हैं, एक रेड सॉस पास्ता एंड वाइट सॉस पास्ता, बट यहाँ पर बस मैंने वाइट सॉस पास्ता देखा, बट क्वालिटी अच्छी थी। सो कमिंग टू दिस मेन कोर्स स्प्रेड, तो ये कॉर्नर में अरेंज था, बहुत ही क्रैम्ड अप था, बहुत ही कंजस्टेड एरिया में इन लोगों ने सब कुछ डाल दिया था, स्टार्टर टू डिज़र्ट। तो स्टार्टिंग करते हैं ये सूप से। उस दिन हॉट मंचाओ सूप था। एंड देन यहाँ पर स्टार्टर है, यहाँ पर आपको 4 तरह का स्टार्टर दिखेगा आपको। तो एक अच्छी बात यह है कि ये टेबल पे ही सर्व करते हैं, गरम गरम ही। तो यहाँ पर भी है, बट आपको टेबल पे आपको ये पूरा गर्मा गर्म आपको सर्व करेंगे। ये टेबल पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्टार्टर कैसे सर्व करते हैं और क्या क्या सर्व किए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आ जाते हैं मेन कोर्स, जो कि स्टार्ट होता है मलाई कोफ्ता एंड अंगारा पनीर मसाला से। सेकंड कंटेनर में क्या है, इसमें है वेज पालटी और मेथी चमन, जो कि बहुत अच्छा था। जब मैंने टेस्ट किया तो अच्छा लगा मुझको। उसके बाद है हमारे पास कुरकुरी भिंडी एंड देन पंजाबी कड़ी पकौड़ा, ये भी टेस्ट बहुत अच्छा था। देन दाल तड़का है हमारे पास एंड उसके बाद सांबर राइस, प्लेन राइस एंड सांबर। तो इसके बाद क्या होगा आप लोग गेस करिए, क्योंकि उसके बिना बुफ़े इनकम्प्लीट है। तो यस, इंडो चाइनीज़ आइटम्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो सेजवान फ्राइड राइस एंड देन हक्का नूडल एंड पनीर मंचूरियन ग्रेवी, ये था। देन उसके बाद बट ऑब्वियस हैदराबाद में हम लोग हैं तो वेज दम दम बिरयानी तो रहेगा ही रहेगा। तो ये है। एंड देन कर्ड राइस पिकल एंड गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा हमारे डिज़र्ट में था। डेज़र्ट सेक्शन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, उतना मज़ेदार नहीं था। ये बर्फ़ी रखा था उन लोगों ने, क्यों रखा था समझ नहीं आया। और पेस्ट्री था, एवरेज था, कट फ्रूट्स रखे थे, आइसक्रीम था। तो डेज़र्ट सेक्शन, स्वीट सेक्शन ये लोग इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि एकदम अच्छा नहीं था। तो क्योंकि और भी अच्छे मिलते हैं, मतलब और बुफेज़ में और अच्छा डिज़र्ट रहता है। देन यहाँ पर सैलेड पापड़ ये थे। देन मैं आ गई अपने टेबल पे। अब इतना सब खाना देखने के बाद भूख तो बहुत तेज़ी से लगी है। देन हम लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पर समोसा चाट आता है जो कि बहुत ही अच्छा था। मतलब अगर आपने गोकुल चाट हैदराबाद में अगर खाया है ना, आपको लगेगा कि हाँ वहीं का है ये। देन ये मंचाओ सूप था, अच्छा टेस्ट था इसका।
देन ये स्टार्टर सर्व, जैसे मैंने कहा था कि टेबल पे ही आपको सर्व करेंगे, तो ये लोग टेबल पे ही सर्व किए। हरियाली पनीर टिक्का, ये पनीर अच्छा था, लेकिन उससे अच्छा ये आपको ये कॉर्न टिक्की था, जो कि बहुत ही मस्त था। इतना गर्म था जैसे कि सीधा कढ़ाई से डीप फ्राइड होके आपके प्लेट पे आया है। तो मैं अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाई, मैंने कहा एक और एक और सर्विंग के लिए मैंने पूछा। देन उसके बाद ये पाव भाजी हम लोगों ने मंगाया, जो कि सही में बहुत अच्छा था। एंड पास्ता का तो मैंने पहले ही तारीफ़ कर दिया, जो अच्छा था वो अच्छा था। तो यहाँ पर ऑनेस्ट रिव्यू है और कुछ कोई मतलब नहीं है मेरा, जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही मैं बता रही हूँ। देन यहाँ पे गर्मा गर्म हरी चिली पटेटो आ गया है, तो ये भी बहुत अच्छा था। तो क्योंकि गर्म था, तो अगर कोई टेस्ट किसी चीज़ में नहीं भी है ना, अगर वो गर्म है तो आपको वो अच्छी तो लगती है। तो इसलिए स्टार्टर में तो मैं कुछ डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, सब अच्छा था। देन बेबी कॉर्न भी था, एक आया था लास्ट में, तो वो था। उसके बाद मैं मेन कोर्स लेके आ जाती हूँ। तो मेन कोर्स का सब में टेस्ट था, सब में ऑथेंटिक टेस्ट जो बोलते हैं ना, अगर मेथी चमन है तो मेथी चमन में वैसे ही टेस्ट था। कड़ी पकौड़ा तो पंजाबी स्टाइल के जो कड़ी पकौड़ा रहता है वैसा था, सब कुछ अच्छा था। सो उसके बाद मैं अपना डिज़र्ट में से बस आइसक्रीम मैं ले आती हूँ और गुलाब जामुन लाती हूँ। सिंस उतना अच्छा, जैसे मैंने कहा, डिज़र्ट सेक्शन में कुछ ज़्यादा कुछ था ही नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, तो क्या ही खाता कोई। कट फ्रूट्स में इनके पास वाटरमेलन थे एंड मस्क मेलन। So coming to the price, per head adult they charge around 649 including taxes, and for kids it's 499 including taxes. And regarding availing any kind of offer, they said no, जो कि मुझे लगता है एकदम गलत है। क्योंकि अगर आप कोई भी तरह का ऑफ़र नहीं देना चाहते हो, आप काइंडली उसको पूरा डिसेबल कर दो अपने साइड से। आपने उस फीचर को रखा ही क्यों है कि बाद में आके कोई आपसे गेस्ट और कस्टमर आपसे लड़े आके। सो दिस इज़ इट। And regarding overall review about the food, so I would say it was good except their dessert section, which I didn't like it and they should improvise on. या तो ये लोग इसी में से कुछ आइटम वहाँ पर रख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है इनका मुखवास माउथ फ्रेशनर, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा से प्रेजेंटेशन था और 4 तरीके का था। तो अच्छा, इसमें गुलकंद फ्लेवर एंड देन सौंफ का, इलायची का कुछ कुछ था। सो आई होप आपको मेरा ये फूड ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप ग्रिल या पिज़्ज़ा के प्रेमी हैं, देन आपको मेरा मैड ओवर ग्रिल का भी व्लॉग देखना चाहिए, जो कि एस राव नगर में सिचुएटेड है। और आप अगर स्टार्टर और इसके शौकीन हैं पिज़्ज़ा के, तो आपको वो जगह भी पसंद आएगी, वो भी वेजिटेरियन है, फुल्ली वेजिटेरियन। तो सो फाइनली प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा एंड आप लोग मुझे फॉलो करेंगे। टाटा।